खुशामदीद न्यूज एट सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर, जिस पर आगे चलकर गुफ्तगू भी करेंगे। जहां पर सबसे पहले राज्यसभा में निशिस्त के नीचे नोटों की गड्डियां जो है वो बरामद की गई है, और पहली खबर है जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। और बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 32वीं बरसी आज है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और इसके अलावा जो तीसरी खबर है, वक्फ पैनल ने रियासतों को लिखा खत, वक्फ सासों को तफसीलात तलब की है। इस पर भी आगे चलकर जो तफसीलात है वो देंगे। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आज जम्मू में ये कार्रवाई इंतजामिया की तरफ से की गई, और वहीं पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर श्रीनगर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। इस पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई। ये थी कुछ खबरें जिन पर आगे चलकर तफसीलात से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इनसे पहले सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ बड़ी 10 खबरों। इंतजामिया ने मीरवाइज के जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर मीरवाइज को रखा गया नजरबंद। सजाद करगिली ने अक़लियती उमूर के वजीर को पेश किया मेमोरेंडम, शिया थियोलॉजी को मुतारिफ करने की दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई, 409 रोहिंग्या खानदानों की पानी और बिजली सप्लाई बंद। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी और धुंध, कश्मीर में मनफी दर्जा हरारत, जम्मू में मौसम आबर आलूद। अपोजिशन जमातों का अडानी मामले पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, महाघोटाला की तहकीकात का किया मुतालबा। शंभू बॉर्डर तसादम, मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल, इंटरनेट मौत। हाशिमपुरा कत्ल आम के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अफराद को जमानत देने का किया फैसला। यूपी में बाबरी मस्जिद की बरसी पर जुमा के नमाज के दौरान पुलिस इंतजामिया मुतहरिक, 26 इजला में अलर्ट जारी। यूपी में 2 सड़क हादसात से कोहराम, 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट की फिजाई आलूदगी से निमटने के इक़दामात में नरमी की इजाजत, कई रियासतों को हिदायत की जारी। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में जो है एक जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि राज्यसभा में निशिस्त के नीचे जो नोट है वो बरामद किए गए हैं, जहां पर मनोज सिंघवी की सीट पर जो नोटों का बंडल है वो बरामद किया गया है। चेयरमैन की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मामले की तहकीकात भी जारी है, और अभिषेक मनु सिंघवी ने हैरत का इजहार भी इस पर किया है, जहां पर आज ये पूरा मामला जो है पेश आया है, और इस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। राज्यसभा सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी एहलकारों ने गुज़िश्ता शाम कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की जांच के दौरान कांग्रेस के रुख अभिषेक मनु सिंघवी के ऐवान में मुख्तलिफ सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल बरामद किया, और इस मामले में तहकीकात भी की जा रही है, जहां पर चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि आज ऐवान के मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखने के बाद अरकान को ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि वो अरकान को मुतला कर रहे हैं, और कल ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की मामूली की जांच की जा रही थी, जिस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सीट नंबर 222 से करेंसी नोटों का एक बंडल जो है वो बरामद किया है। ये सीट इस वक्त रियासत तेलंगाना से मुंतखब अभिषेक मनु के लिए मुख्तिस है। ये मामला उन्होंने कहा कि नोटिस के लाने के बाद इस पर कार्रवाई भी की गई है। दोनों तरफ से मामलात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों की तरफ से वो आपको सुनाएंगे। I hereby inform
that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30, I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30, I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes, and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be. तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बाबरी मस्जिद के हवाले से आपको बताएंगे कि आज 32वां एहतजाम आज देखने को मिला, और इसके साथ ही कई ऐसे इजला है जहां पर अलर्ट भी आज जारी किया गया। बाबरी मस्जिद एहतजाम की 32वीं बरसी आज, और यूपी के अयोध्या, संभल, मथुरा समेत कई इजला में अलर्ट जो है वो जारी किया, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था। और आज नमाज जुमा के पेश नज़र संभल में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आज किए गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को कारसियों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। गुज़िश्ता 32 साल से हर बरस 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि में हामी तंजीमें शौर्य दिवस और मुस्लिम तंजीमें योम सयाह के तौर पर मनाती आ रही हैं। बाबरी मस्जिद एहतजाम की बरसी के सिलसिले में आज जिला इंतजामिया ने मथुरा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के इर्द गिर्द ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मंदिर के तमाम दरवाजों से गुजरने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। शाम देर गए जिला इंतजामिया ने मंदिरों के इर्द गिर्द बनाई गई होटलों, ढाबों और धर्मशालों को भी चेक किया था। मथुरा में भी बाबरी मस्जिद एहतजाम की बरसी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद के इतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। BDS टीम और डॉग स्क्वाड ने भी चेकिंग की है। दूसरी जानिब शाही ईदगाह मस्जिद के सिक्योरिटी के हवाले से भी एहतियात बरती जा रही है, और वहीं पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कॉम्प्लेक्स के इलाके को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में तकसीम किया है। सादा लिबास में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्सेस के साथ ISF जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा आज जुमे का भी दिन था, और इस हवाले से भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वक्फ कानून तरमीम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर वक्फ पैनल ने कई ऐसे रियासतें हैं उन्हें खत लिखा गया। इस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ कानून में तरमीम का मामला, वक्फ पैनल ने रियासतों को खत रियासतों से तफसीलात जो है वो तलब की है। पैनल का आइंदा इजलास 11-12 दिसंबर को होगा। अपनी हदूद में मुतनाज़ा वक्फ जायदादों की तफसीलात हासिल करने के लिए एक पैनल को अगले साल के बजट सेशन के आखिरी हफ्ते तक मुद्दत में तवस्सी दी गई है। पैनल का अगला इजलास 11 और 12 दिसंबर को होगा। वक्फ तरमीमी बिल पर अपोजिशन जमातों और मुस्लिम ग्रुपों की जानिब से मजहबी मालूमात में मदाखलत के इल्जामात के तहत शदीद तनकीद की गई है। चेयरमैन ने बताया कि वजारत अक़लियती अमूर और वजारत कानून व इंसाफ के अफसरान गुज़िश्ता रोज कमेटी के सामने पेश हुए और पैनल के मुख्तलिफ अरकान के सवालात के जवाबात फराहम किए गए हैं। जवाबात में 887 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इनका जायजा आइंदा चंद दिनों में लिया जाएगा। दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42 और ऐसे मुतनाज़ा जायदादें जो 6/2005 में सुचर कमेटी के सामने रिपोर्ट हुई। मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और उड़ीसा में 53 ऐसी जायदादें हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू से आपको खबर बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रोहिंग्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पर रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस की तरफ से जो ये कार्रवाई है वो जम्मू में देखने को मिली। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर रोहिंग्या खानदानों 409 खानदान है जिनकी पानी और बिजली सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए पहला हुक्म जारी किया, जहां जम्मू में 409 रोहिंग्या खानदानों की पानी और बिजली की सप्लाई कट कर दी गई। कई अफराद की बिजली और पानी कनेक्शन कट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया। इंतजामिया ने कहा कि जितने भी रोहिंग्यास हैं उनकी रहाइश के लिए 7 मुकामात पर जो ये कार्रवाई है वो की गई। इन मुकामात में 2 सुजवा और 5 नरवाल में वाक़या है, जहां पर इंतजामिया की तरफ से जो ये बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली। और हुकूमत ने रोहिंग्यों पर इस वक्त सख्ती बढ़ा दी है जब वो मुतअद्दिद जराइम और दुश्मन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। और आज जम्मू में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो ये बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर से आपको एक खबर बताएंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल वहां पर किया गया और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वहां पर देखने को मिली। श्रीनगर की बात करेंगे तो आज वहां पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल के खिलाफ छापेमारी जो है वो की गई। पुलिस ने बड़शाह नगर नटीपुरा में ये कार्रवाई की है। छापे के दौरान पूछताछ और तलाशी भी जो है वो की गई। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के मामले में श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बड़शाह नगर निटीपुरा में एक छापेमार कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है, जिस दौरान एक शख्स के घर पर छापे के दौरान तलाशी और पूछताछ भी की गई, जबकि उनके मोबाइल फोन्स की जांच भी की गई। ताहम कुछ देर तक तलाशी जारी रहने के बाद पुलिस की टीम वहां से पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ। जो ये जानकारी सामने आ रही है, पुलिस ने सोशल मीडिया सार्फिन से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान, बड़शाह नगर नटीपोरा लेन बी। ये रेट कम किस्म यह अब्दुल हमीद पारियस आमत तो यह क्या कॉल गमस फोनस पे, मगर द्राव अत कहें।
अहन बराबर बे वो और फार्म तन द्राव कहें तथ तुक लिखित हमसायन कि नश द्राव कह बिल्कुल सही पे कॉपरेट बे कड़ यमो बूट वूट नबर यमो दुत अंदर असन इत बूट वूट हेत कह यह आमुत IGM तहसीलदार बे आमुत थाने शेरगढ़ी हूँ SHO साहब बे आमुत छानपोरा यमो वो कहें दोपक यह मोबाइल पे गमुत क्या ट्रेस कॉल तो बाकी न परवाह कह तथ मुतलिक आमत टेस्ट समाज से वाबस्ता अफराद ने MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल अफराद ने बांग्लादेश में अक़लियती बरादरियों के खिलाफ पेश आने वाले वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू फिरके से वाबस्ता अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और इस मसले का हल करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। आज यहाँ पर हम सब लोग DC ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदुओं की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को एक ज्ञापन भी सौंपा, जो ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के लिए एड्रेस्ड है, जिसमें समस्त किश्तवाड़ के हिंदू समाज का समर्थन बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के प्रति है। जिस ज्ञापन में बांग्लादेश की सरकार के विरोध में हमारा आक्रोश जाहिर है। हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि अभी जो कूटनीतिक नीतियों के तहत हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, हमें ये लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। किसी भी बल का, किसी भी नीति का उपयोग करना पड़े बांग्लादेश में हिंदू समाज को बचाने के लिए भारत सरकार को करना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार पर, विशेषकर प्रधानमंत्री। MLA पामपुर हसनैन मसूदी ने आज रेतीपुरा का दौरा किया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस दौरान मसूदी ने बताया कि इस इलाके के लोग कानकोनी पर अपना गुजारा चला रहे थे, ताहम पिछले कई सालों से इस पर पाबंदी आयद होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उठाएंगे ताकि अवाम हमारा मसला यह है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कवरेज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कवरेज चल रही थी, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें लीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सके। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते हैं। मेरी अपील ये है सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। ये कि यहाँ की जो आबादी का बेशतर हिस्सा है उसका रोज़गार जो वो स्टोन क्वारीज पर चलता है, तो कई साल से इसमें मुदाखलत हो रही है और ये बंद हो गई है। एक वजह इसकी है कि यहाँ पर कुछ नई जो तमीरात हुई है, कुछ कॉलोनीज अब बनाई जा रही हैं, वो भी एक वजह है। दूसरी वजह है कि सिर्फ एक इलीगल माइनिंग के नाम पर जो लीगल आवाम की जो नज़र में जो लीगल माइनिंग है, उस माइनिंग को भी उसमें भी कदगन लगाई जा रही है, उसमें भी परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था, क्योंकि ये रोज़गार का मामला है और ये नौजवान जिन्होंने क्वारीज चलाते थे, क्वारीज शुरू की है, इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया है, इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है, कुछ के एक पास टिपर्स हैं, गाड़ियाँ हैं,
अब क्या हुआ, जब भी आप ये बंद करते हैं ना, एकदम आप पाबंदी लगाते हैं, तो आपने पहले ये देखना होगा, इनको आपको पहले ये मुतमईन करना होगा कि ये नहीं, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, ये स्टेट जो हमारी है ये एक वेलफेयर स्टेट है, फिर हमें उस जो मुतासिर होगा आबादी का हिस्सा इससे, तो हमें उनके लिए इक़दाम करने हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, बाज़ाबादकारी के लिए, ताकि उनके लिए रोज़गार का, और ये यहाँ का मामला ही नहीं है, ये यहाँ से जो सारा ये रिज है आपको देखेंगे खुनमू तक, ये यहाँ का मामला है, खरीव का, लदू का, मुंडकपाल का, पट्टन, सतपोखरन, नागंदर वगैरह, जंतराग और गुयन का मामला है। देखिए हर जगह मामला क्या है, हमें सरकार से ये पूछना है कि इस मामला क्या है, क्यों पाबंदी हो रही है। अगर एनवायरमेंटल इशूज़ है, लेकिन हमारे खरीव में भी जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है वो बड़ी क्वारीज चला रहे हैं, लाइम सिटी क्वारी है वहाँ हो रही है, और बड़े बड़े रकबे पर उनका कब्जा है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो उनके लिए जायज़ है, अगर उनके लिए कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, तो ये छोटे छोटों को क्यों बंद किया जा रहा है, खरीव वालों को या जंगतरा या नागंदर वालों को, तो ये पूछ रहे हैं ना। लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप तफसीलात मुझे दीजिए, फिर मैं मुलाकात होऊंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जो कि इसके मुतल्लिक़ वज़ीर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उस मामले में, ताकि इनको राहत हो, ये जो आवाम है उनको राहत हो। हमारा तो काम वही है, वेलफेयर स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें ये भी आपको जहन में रखना है कि 6 साल तक हमें अफसरशाही के हवाले किया गया, 6 साल तक यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदगी थी नहीं, और बड़े मसाइल के अंबार लगाए गए। अब देखिए हमारा हेल्थ केयर है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया, कोई पैरामेडिकल नहीं लगाया, ये वाला मामला है, क्वारीज वाला मामला है, सैंड माइनिंग का मामला है। आप बाज़ाब्ता हर एक चीज़ देखिए, इतनी बारे जुर्माने किए जा रहे हैं जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, ये समझ से बालातर है, डिस्प्रपोर्शनेट जो है। अब जो टिपर वाले किसी शख्स ने जो टिपर खरीदा। तो चले न्यूज़ एट 6 में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।